औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लोशंस और लिगामेंट्स का चैप्टर। एज़ यू नो वी वर स्टडिंग अबाउट दी डिस्पर्शन मीडियम्स और डिस्पर्शन डोजेज फॉर्म्स ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स। तो उसमें हमने डिफरेंट पढ़ ली थी, सस्पेंशन, इमल्शन, और अब हम देख रहे हैं हमने उसमें जब हमने इमल्शन पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें देखी थी कि इमल्शंस क्या होती हैं, या लिक्विड हो सकते हैं या सेमी सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो हमारे पास लिक्विड थी ना, हमने उसमें कहा था कि जो लिक्विड प्रेपरेशंस हैं जो हम इमल्शन के थ्रू बनाते हैं, उसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी लोशंस की और लिनेमेंट्स की। तो उनको अब हम वन बाय वन करके दोनों को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हमारे जो लोशंस हैं और जो लिनेमेंट्स हैं, ये दोनों सस्पेंशन भी हो सकते हैं और इमल्शन भी हो सकते हैं। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये अगर हम उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाईफेजिक है ना, हमने कहा था कि डिस्पर्शन फेजेस जो हैं या डिस्पर्स मीडियम्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स डोजेज फॉर्म क्या होती है, बाईफेजिक होती है, ठीक है। बाईफेजिक का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। बाईफेजिक होती हैं और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल थी लोशन की और लिनेमेंट्स की जो हमने इमल्शन में पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब बाईफेजिक मतलब ये कि उसमें एक फेज़ ऐसी होगी जो जिसके अंदर दूसरी फेज़ मिसिबल नहीं होगी, डिस्पर्स्ड कंडीशन में होगी, ठीक है। अब वो डिस्पर्स्ड जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है। अगर तो वो सॉलिड होगा तो क्या होगा, हम उसे सस्पेंशन कहेंगे, और अगर वो लिक्विड है तो हम उसे क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे, ग्लोब्यूल कहेंगे कि ग्लोब्यूल जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर जो है वो डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं लोशंस। लोशंस कह लें या लिनेमेंट्स कह लें, बेसिकली लोशंस जो है ना, ये मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। हमने एक्सटर्नली स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। हम रूटीन में अपने जो है वो मॉइस्चराइजिंग लोशन सिंपल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप एग्जांपल ले लें। इसके अलावा सन ब्लॉक आते हैं, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेडिकेटेड लोशंस आते हैं। फार्मा में तो हम मेडिकेटेड पढ़ेंगे ना, तो वैसे तो ये भी मेडिकेटेड होते हैं, जो मॉइस्चराइजिंग, ये मेडिसिन की ही उसमें क्लास में आती हैं चीज़ें सारी, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉर से किसी पर्सन को अगर हो गई है सर के अंदर कोई एलर्जी हो गई है। अब सर, आप लोगों का जो हेड है उसके ऊपर कितने बाल हैं, और क्या कहते हैं, हम उसको अगर फिर फॉर से वहाँ पर दाने हो गए हैं, एलर्जी हो गई है, कोई भी सिचुएशन इस तरह की स्किन इरिटेशन काज हो गई है, उस सिचुएशन में हम वो बाल रिमूव भी नहीं कर सकते। कटिंग हो सकती है लेकिन टोटली बालों को ख़त्म करना भी पॉसिबल नहीं होता। उसी सिचुएशन में क्रीम अप्लाई करना या सॉलिड डोजेज फॉर्म अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या है कि हमारे पास एक ऐसी डोजेज फॉर्म अवेलेबल होती है जिसे हम कॉटन या कोई भी स्वैप वगैरह लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन के ऊपर हम थोड़ी सी अमाउंट में लेते हैं और हम उसको टैप टैप करके जो है हमारा जो इफेक्टेड एरिया उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। वो डोजेज फॉर्म कौन सी है, वो डोजेज फॉर्म लोशंस की है कि हम उसको जो है क्या कहते हैं, इजीली उसकी एप्लीकेशन, इनका फ्लो होता है ना। आप कभी देखें आपकी जो क्रीम्स हैं वो फ्लो नहीं करती, आपको उसे हाथ से रब करके लगाना पड़ता है, ठीक है। लोशंस का ये होता है कि उनका फ्लो इतना होता है कि अगर हम उसको पोर करके भी अगर थोड़ा कॉटन से टैप कर देंगे तो वो उस इफेक्टेड एरिया के ऊपर जो है वो उसकी एप्लीकेशन ईजी हो जाती है। और ये सिर्फ सर के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी की स्किन, जहाँ जितनी भी स्किन है उसमें किसी भी जगह पर कोई भी किस्म की इरीटेशन अगर हुई है तो हम उसको जो है ट्रीट करने के लिए लोशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि लोशंस क्या हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं और इमल्शन भी हो सकते हैं। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सॉलिड है तो हम सस्पेंशन कहेंगे, और अगर वो जो है क्या कहते हैं, ये है लिक्विड है तो हम क्या कहेंगे कि वो ग्लोब्यूल की फॉर्म में डिस्पर्स है, और उसे हम फाइनल डोजेज फॉर्म को क्या कहेंगे कि इमल्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लोशंस जो हैं वो हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या है, हमने किस लिए बनाया है। प्रोटेक्टिव एक्शन, मॉइस्चराइजिंग लोशन भी बेसिकली जो है वो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, इरिटेशन को कम करने के लिए, इचिंग को कम करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से मेडिकेटेड लोशंस होते हैं वो भी इसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने उसमें इमल्शन में पढ़ा था ना कि हमारे पास एक ऑयल फेज होती है, एक वाटर होता है, एक हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, और अगर हम उसके अंदर जो भी एक्सिपिएंट्स ऐड करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एडवांस फॉर्म है ना इमल्शन की, उसमें हम क्या करते हैं कि ये 3 इंग्रेडिएंट लेने के साथ एक चौथा इंग्रेडिएंट अल्कोहल का ले लेते हैं। जब हम अल्कोहल का लेते हैं तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स बनाती है जो ज़्यादा स्टेबल भी होता है, इसका साइज़ भी ज़्यादा कम होता है, और तीसरी चीज़ ये कि इसकी स्किन में पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होती है। ये इतनी, उसको हम कहते हैं माइक्रो इमल्शंस, और उसके बाद नैनो इमल्शन बनाते हैं, ये उनके अंदर एप्लीकेबल होती हैं ये चीज़ें। क्या होता है कि जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं ना, अल्कोहल के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की। जब इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि जहाँ पर भी जब भी इवेपोरेशन होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो
उससे क्या होगा कि अगर हमने अपनी जो लोशन है उसके अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया है इमल्शन फॉर्म में, ठीक है, अगर हमने अल्कोहल ऐड कर दिया और हमने उसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया है, अच्छा ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि हम लोशन लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, जब स्किन के ऊपर हमने अप्लाई किया है तो उसका एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से उसके अंदर जो अल्कोहल है ना, ट्रैप्ड अल्कोहल, वो इवेपोरेट हो जाती है। जब वो इवेपोरेट होती है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली उसकी उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से किसी जगह बर्निंग है, किसी जगह इरिटेशन है, स्किन प्रॉब्लम है कोई, तो उस जगह पर अगर हम अल्कोहल कंस्टिट्यूटेड अल्कोहल के साथ अगर हम इमल्शन बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट को अचीव करने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ यूजेस बताए हुए हैं, जो सनबर्न हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, इंसेक्ट बाइट्स हो गए, एक्नी ट्रीटमेंट वगैरह हो गए, इन सब के लिए क्या है, हम डिफरेंट किस्म के लोशन यूज़ कर रहे होते हैं। हर लोशन का डिफरेंट पर्पस होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैलामाइन लोशन। आई होप नज़र आ रहा है आपको। कैलामाइन लोशन बेसिकली जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के सनबर्न हो गए, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, एक्नी हो गई, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए जो है वो हम कैलामाइन लोशन यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली जो है वो सनबर्न के लिए यूज़ हो रहा होता है और प्रूराइटिस वगैरह जो हो गए होते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सैलिसाइलिक एसिड बेसिकली यूज़ होता है, जो ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं ना, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं, पोर्स को ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जिंक सल्फेट लोशन जो है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं एज ए इसको हम एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ कर रहे होते हैं और एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका जो है वो इनको हम एज ए एस्ट्रेंजेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर स्किन के ऊपर जो है वो कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई एलर्जी वगैरह हो गया है तो उसके लिए जो है वो जिंक सल्फेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं कि हमें प्रिकॉशन क्या करनी है। हमने लोशन बना लिए, ठीक है, लोशन बनाने के बाद उसमें क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो इमल्शंस हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सस्पेंशन की भी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा रखने के लिए हमने कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो अडॉप्ट करनी होती हैं। इसी तरीके से जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं तो उन्हें स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर पेशेंट उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो क्या होता है कि उसकी मेडिसिन उस पर इफेक्ट ही नहीं कर रही होती, तो उस मेडिसिन का लेने या ना लेने का कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो लगा भी रहा है उस चीज़ को, अगर उसकी प्रॉपर हमें जो आउटकम है वो अचीव ही नहीं हो रहा तो उसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि आपकी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आपने उसके अंदर देखना है कि प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों के अलावा मतलब 1% और 2% के अलावा जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल या फिर मोल्ड्स की ग्रोथ जो है वो हो सकती है। अब लोशंस जो हैं ये यूजली होती हैं ऑयल इन वाटर प्रिपरेशंस। ठीक है, इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल कंटेंट या सॉलिड कंटेंट सस्पेंशन की फॉर्म में कंडीशन में जो है वो सॉलिड कंटेंट आएगा, वो कम होता है। अब क्या है, वाटर कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो जर्म्स हैं उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो बैक्टीरिया और मोल्ड से बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमें प्रिजर्वेटिव कंपल्सरी चाहिए। अच्छा सेकेंड आ जाता है कि जो हमारे लोशंस हैं इसके अंदर एक हमें प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा, वो ये होता है कि ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मोस्टली ये होता है कि अगर आप ये सेपरेट आउट हो रहे हैं ना तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं उसमें आप उसको शेक करें, जैसे सस्पेंशन की फॉर्म में आ गया। कुछ इमल्शंस भी ऐसी होती हैं जिन्हें शेक करें तो वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाती हैं, सारी नहीं आती लेकिन मोस्टली आ जाती होती हैं। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये पैकेजिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि पैकेजिंग की जो हमारी उसका लेबल है, जो प्रोडक्ट है उसका जो लेबल है उसके ऊपर ये मेंशन करना शेक वेल बिफोर यूज़, ये कंपलसरी होता है। कोई भी लोशन हो उसके ऊपर, लोशन हो सस्पेंशन हो, इनके ऊपर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इसको आपने इंटरनली अप्लाई नहीं करना। जो चीज़ें एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है ना उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंटरनली हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर ये मेंशन करना कंपलसरी होता है कि ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ है, इसको आपने इंटरनली यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, हमने अगर स्किन के लिए यूज़ करना है ना तो हम इतनी ज़्यादा उस हिसाब से केयर नहीं करते कि इंजेक्शन इनगल्फ उसको करने के लिए, मतलब उसको जहन में रख के बनाया। तो कभी भी कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए बनी है उसके ऊपर ये मेंशन होना कंपलसरी है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसको आपने इनगल्फ नहीं करना। ठीक है, इट कैन इवन बी अ टॉक्सिक सब्सटेंस, so one should be careful, always be careful about the statement written on the label for external use only.
अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं लिनीमेंट्स के ऊपर। लिनीमेंट्स क्या हैं जी? हमारे पास जैसे लोशंस हैं इसी तरीके से लिनीमेंट्स हैं, और इसमें जो डिफरेंस आ जाता है ना, बेसिकली लोशंस क्या करते हैं कि हम स्किन के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, इसके अंदर मेडिसिन होती है या इसके अंदर कोई कूलिंग इफेक्ट आना होता है, सूदनिंग इफेक्ट आना होता है, तो वो उसको कर लेता है। जो हमारे लिनीमेंट्स हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। होता क्या है कि फोर्स से कोई पेशेंट है आर्थराइटिस का, जो आर्थराइटिस की पेन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेयर होती है। पेशेंट के लिए जो बेयर करना है ना, उसको मुश्किल होता है। आर्थराइटिस की पेन अच्छी खासी होती है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि लिनीमेंट्स का बेसिक जो काम होता है ना, वो ये करते हैं कि जब हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी डायलेशन करवा देते हैं। वहाँ पे जब डायलेशन होती है, तो जब डायलेशन होगी तो ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। रेडनेस होने के साथ साथ माइल्ड सी स्किन इरिटेशन होती है। वो जो माइल्ड सी स्किन इरिटेशन होती है ना, वो ब्रेन को जाके सिग्नल देती है। ब्रेन का जो फोकस पॉइंट था ना, वो आर्थराइटिस की पेन था। अब वो जो माइल्ड इरिटेशन हुई है, उस फोकस से हट के ब्रेन जो है वो उस इरिटेशन को फोकस करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर पेन किलर्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि रूबिफिशिएंट एक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये जो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसे कहते हैं रूबिफिशिएंट एक्शन। ब्लड वेसल डायलेट करना, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई इंक्रीज़ होना, उसके बाद वहाँ पर रेडनेस होना और माइल्ड इरिटेशन, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रूबिफिशिएंट एक्शन। तो हमारे लिनीमेंट्स जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लिनीमेंट्स हम अप्लाई करते हैं, फॉर से मिसाल मैंने दी आपको आर्थराइटिस की, कि उन पेशेंट्स में जब हम ये अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि रूबिफिशिएंट एक्शन प्रोड्यूस होता है, माइल्ड इरिटेशन होती है, ब्रेन जो है उसका फोकस जो है वो एक्चुअल पेन से हट के इस इरिटेशन पे चला जाता है। ये इतनी स्वेयर नहीं होती, ये माइल्ड होती है। तो वो जो पेन की स्वेयरिटी पेशेंट को फील हो रही होती है, या वो अपनी डेली रूटीन के काम नहीं कर पा रहा होता, तो उसका वहाँ से ध्यान भी हटता है, एंड पेशेंट को ये परसेप्शन जाती है कि उसको पेन जो है वो कम फील हो रही है। फील होने का मतलब यही है कि ब्रेन को सिग्नल जो है वो कम जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास जो है ना, ये मैंने जैसे आपको बताया कि लोशंस जो हैं वो सस्पेंशन और इमल्शन होते हैं। जो लिनीमेंट्स हैं ना, वो आपके सोल्यूशन भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकती है और इमल्शन भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो है ना, एक आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो लोशंस हैं, पीछे बताना था जो मैं भूल गई बताना, कि आपके जो लोशंस हैं ना, वो आपने जब स्किन के ऊपर अप्लाई करने हैं तो वो स्मूथ होने चाहिए। वो कोई किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। आप अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे ना, तो स्किन इरिटेशन होने के और मतलब प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। जबकि जो लिनीमेंट्स हैं उसमें क्या होता है कि माइल्ड से फ्रिक्शन और रबिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। हमने क्या करना है, हमने वही रेडनेस और इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस होनी है ना, तो हम प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि माइल्ड सी इरिटेशन और रूबिफिकेशन रबिंग जो है उसके थ्रू ये अप्लाई होते हैं। अप्लाई होने के बाद ये रूबिफिकेशन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है, सस्पेंशन है और इमल्शन जो है, ये इन तीनों फॉर्म्स में होते हैं, और ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये इरिटेंट्स हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये क्या करते हैं, रेडनेस काज करते हैं, इरिटेशन काज करते हैं, माइल्ड इरिटेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी एक चीज़ इरिटेशन काज कर रही है तो हम उसको यूज़ ही क्यों करें। हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो इरिटेशन काज कर रही है। जो वो माइल्ड इरिटेशन काज करेगी, तो जैसे पहले बताया कि उसका जो ब्रेन हमारा जो है वो आर्थराइटिस की जो पेन को फील कर रहा था वो उसको भूल जाएगा, और जी उसका ध्यान चला जाएगा किसके ऊपर, उस माइल्ड इरिटेशन के ऊपर। तो पेशेंट को जो पेन है वो फील कम होती है, ठीक है। उसकी जो फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, या हाइड कह लें कि हाइड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि हम ऑयली लिनीमेंट्स यूज़ करेंगे कि उसके अंदर ऑयल का कंटेंट ज़्यादा हो, या फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर जो है वो वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो या अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें जहाँ पर डीप पेनिट्रेशन चाहिए होती है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम जब इमल्शन बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर अगर हम अल्कोहल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस अल्कोहल की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है उसके स्किन में पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ये एक फिनोमेना है जो अल्कोहल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर हमने स्किन के अंदर डीपर पेनिट्रेशन करवानी है ना, हमें ज़्यादा चाहिए कि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे तरीके से चला जाए हमारा लिनीमेंट, तो हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल या अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस एरिया को थोड़ा सा मसाज करें, जैसे नीज़ के ऊपर, घुटनों के ऊपर अगर हम यूज़ कर रहे हो, तो मोस्टली मसाज वगैरह भी साथ किया जाता है। जब हमारा पर्पज़ मसाज का है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑलिजीनियस व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया कि
हम जब लिनीमेंट लगाते हैं तो ये माइल्ड इरिटेंट है। ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाएंगे, रेडनेस करवाएंगे, स्वेलिंग करवाएंगे। स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, इरिटेशन करवाएंगे। अब क्या है, किसी जगह पे फोर्स से आपने लगाया और वहाँ पे था ज़ख़म, उससे क्या होगा, कैसे इरिटेशन होगी वो आप खुद सोच लें। तो लिनीमेंट्स जो है ना, उनकी प्रिकॉशन ये है कि ब्रोकन स्किन के ऊपर किसी भी जगह पे आपकी स्किन ब्रोकन है, छिली हुई है, कटी हुई है, कोई वहाँ पे इंजरी हुई हुई है, किसी भी किस्म की जो ओपन स्किन है या ब्रोकन स्किन है, उसके ऊपर आपने लिनीमेंट नहीं लगाने। ये इसकी स्पेसिफिक, अच्छा ये जो होती है ना, ये स्पेसिफिक किस्म की प्रिकॉशंस होती हैं, तो इनको याद करना कंपलसरी होती है। अगर आपने ये मतलब इसको नहीं किया है तो मतलब ये कि आपका जो पर्पज़ है बात करने का वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है स्टोरेज एंड लेबलिंग। जैसे हमने लोशंस के बारे में पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो चीज़ है उसके ऊपर एक्सटर्नल यूज़, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली लेबल होना कंपलसरी है। इसके बगैर आपका लेबल कंप्लीट नहीं होता। पैकेजिंग और लेबलिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं। ये समझ लें, ये उन एसेंशियल चीज़ों का पार्ट है कि आपकी जो भी एक्सटर्नल प्रेपरेशन होगी उसके ऊपर आपने मेंशन करना है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ठीक है। क्लोज कंटेनर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम अल्कोहल वगैरह भी